छात्र एवं छात्राओं, आज हम हिंदी नाटक के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। 17वीं 18वीं शताब्दियों में कतिपय पद्यवत नाटकों की रचना हुई, जिनमें रामायण महानाटक, हनुमान नाटक, समयसार नाटक तथा प्रबोध चंद्रोदय आदि उल्लेखनीय है। 19वीं सदी में भी कुछ नाटक लिखे गए। माघव विनोद नाटक, जानकी रामचरित नाटक, रामलीला विहार नाटक, आनंद रघुनंदन आदि। इन नाटकों के विषय में कहा जा सकता है कि इनमें कविता की अत्यधिक प्रधानता है और नाटकीय तत्वों का अभाव है। भारतेंदु हिंदी गद्य के पितामह है। हिंदी नाटक का सूत्रपात उन्हीं से होता है। भारतेंदु काल, इसे नव उन्मेष युग, नव जागरण काल भी कह सकते हैं। भारतेंदु काल राष्ट्रीय जागरण तथा नव सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष युग है। इसमें जहां एक और जन सामान्य में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, वहां दूसरी ओर सामाजिक और धार्मिक जागरूकता आई। नव जागृति के संक्रमण काल में जन जीवन में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना के लिए उस युग में नाटकों का माध्यम अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। भारतेंदु के सजग व्यक्तित्व ने तत्कालीन जागरण के सभी प्रमुख तत्वों को कलात्मक रूप से आत्मसात किया। केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, साहित्यिक दृष्टि से भी भारतेंदु की नाट्य रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। भारतेंदु का आधुनिक हिंदी साहित्य में वही स्थान है जो रूसी साहित्य में पुश्किन का। भारतेंदु तथा उनके समसामयिक नाटककारों की कृतियों में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का सर्वप्रथम हिंदी में सजीव चित्रण हुआ था। भारतेंदु के नाटक हैं विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, कपूर मंजरी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, भारत जननी, अंधेर नगरी, सती प्रताप आदि। इन नाटकों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। भारतेंदु के नाटक मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के हैं। मौलिक नाटकों में पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा हास्य व्यंग्य प्रधान सभी प्रकार के नाटक हैं। सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप तथा श्री चंद्रावली पौराणिक है। नील देवी ऐतिहासिक है। भारत दुर्दशा तथा भारत जननी सामाजिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय भावना प्रधान नाटक है। इनके 3 प्रहसन प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु के अनुदित नाटक विविध भाषाओं के नाटकों के अनुवाद, भावानुवाद तथा रूपांतरण है। जैसे मुद्रा राक्षस, विद्यासुंदर,
दुर्लभ बंधु, रत्नावली आदि उनके प्रसिद्ध अनुवाद हैं। भारतेंदु के नाटकों में भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य कला का सम्मिश्रण है। ये संस्कृत नाट्य कला के तत्वों के साथ साथ अंतर्द्वंद, चरित्र चित्रण, काव्य व्यापार आदि पश्चिमी नाट्य कला के तत्वों को भी लिए हुए है। कई नाटकों में उन्होंने भरतवाक्य, नांदी पाठ आदि का भी परित्याग कर दिया है। भारतेंदु के अधिकतर नाटक रंगमंचीय हैं। सत्य हरिश्चंद्र के अभिनय में अवश्य कुछ त्रुटियां एवं कठिनाइयां हैं। भारतेंदु के नाटक केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ही नहीं लिखे गए हैं, वे समाज सुधार तथा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। प्रहसनों में समाज, धर्म तथा अंग्रेजी राज्य पर तीखे व्यंग्य हैं। भारतेंदु ने केवल नाट्य साहित्य की ही रचना नहीं की, अपितु हिंदी नाट्य शास्त्र का भी निर्माण किया। नाटक उनका नाट्य शास्त्र से संबंधित आलोचनात्मक निबंध है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर इसे हिंदी का नाट्य शास्त्र स्वीकार करते हैं। अंत में भारतेंदु के नाटकों का महत्व डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में, भारतेंदु ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। भारतेंदु युग के अन्य नाटककार। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने भी उनके आदर्शों का अनुकरण कर नाटक लिखे। इस युग में पौराणिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं प्रहसन नाटकों की परंपरा का विकास हुआ। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट, दुखनीवाला राधा कृष्ण दास, अमर सिंह राठौर, राधा चरण गोस्वामी, तन मन धन गोसाई जी की अर्पण, राधा चरण गोस्वामी आदि इस समय के प्रसिद्ध मौलिक नाटक हैं। अनुदित नाटकों की संख्या भी इस काल में पर्याप्त मिलती है। पारसी रंगमंच। भारतेंदु के बाद नाटक का पुनः अपकर्ष हुआ। पारसी रंगमंच के कारण हिंदी नाटक रचना को प्रोत्साहन नहीं मिल सका। इस रंगमंच का उद्देश्य व्यवसायिक था। पारसी थिएटर में दर्शकों की रुचि को सुसंस्कृत बनाने के स्थान पर विकृत कर दिया था। पंडित नारायण प्रसाद बेताब, आगा हशर कश्मीरी, तुलसीदास सैदा, हरिकृष्ण जौहर ने इसी रुचि के अनुकूल नाटकों की रचना की। इनमें साहित्यिकता का सर्वथा अभाव था। इन नाटकों में नाट्य कला का ही रूप दृष्टिगत होता है। द्विवेदी युग। भारतेंदु और प्रसाद के बीच में द्विवेदी युग में कुछ नाटककार ही हमारे सामने आते हैं। इनमें बद्रीनाथ भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी तथा श्रीवास्तव का नाम उल्लेखनीय है। बद्रीनाथ को ही वास्तव में ऐसा नाटककार कहा जा सकता है जिसने भारतेंदु युगीन नाट्य परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके नाटक हैं कुरुवन दहन, चंद्रगुप्त, तुलसीदास तथा दुर्गावती। इनके नाटकों में नाटकीय तत्व, कथा संगठन, चरित्र चित्रण,
साहित्यिकता आदि की दृष्टि से उज्जवल भविष्य का संकेत मिलता है। इस युग के लेखक आर्य समाज की नैतिकता तथा गांधी की सात्विकता एवं आदर्शवादिता से अत्यंत प्रभावित हैं। तत्कालीन देशव्यापी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आंदोलनों का भी इस युग पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। फलतः सुधारवाद इस युग के समूचे साहित्य का प्रधान स्वर था। इस युग की समस्त साहित्यिक चेतना महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों में थी। द्विवेदी जी तथा इस काल के अन्य लेखकों ने वस्तु, शैली और भाषा सभी क्षेत्रों में सुधार एवं संस्कार लाने के लिए सक्रिय योगदान दिया। इस युग के नाटकों में अनुवादों की भरमार रही। मौलिक नाटक बहुत कम लिखे गए। इस युग का मौलिक नाट्य साहित्य ना तो कलात्मक उत्कर्ष और ना ही संख्या की दृष्टि से संतोषजनक कहा जा सकता है। इस काल अवधि का ऐतिहासिक महत्व जरूर रहा है।